और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार अपनी छवि खराब करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पुलिस अपनी छवि खराब करे। तो आप भी इस अवसर पे बेहद संवेदनशीलता का परिचय दें। हरियाणा का बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड मामला, जिसकी गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धरना कमेटी व मनीषा के पिता ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मनीषा हत्याकांड मामले में भिवानी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की गहनता से जांच के बाद चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु उजागर हुए हैं। पहला, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है, जो उसने खुद खाद बीज की दुकान से खरीदी गई दवा के रूप में लिया था। इससे यह संदेह गहरा हो गया था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है। तीसरा, रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मनीषा के शरीर पर किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया। और चौथा, सबसे अहम खुलासा ये हुआ है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म होने की कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मनीषा के सुसाइड नोट की भी हैंडराइटिंग मैच हो गई है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। बस कुछ मिला के ठीक ही है जी, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। कुछ जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेटी के साथ ही वो जनता थी। लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने प्रशासन की तरफ से रोहतक से आए मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने इन बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट राय दी है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पुलिस जांच के बाद बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इन चारों बातों को साझा किया। उन्होंने ये भी कहा कि समिति के सदस्यों व परिवार की प्रशासन के साथ धरना समाप्त करने की सहमति बन गई है और आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी फसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। तो
अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो इस बात से सहमत हैं कि भले ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो, लेकिन किसी न समय तो हमें अंतिम संस्कार तक पहुंचना था। तो कल ये वो धरना समाप्त होगा और सुबह ही बेटी को शव को ले जा कर के भिवानी से लेकर के सम्मानपूर्वक उसको विदा कर दिया जाएगा। एक अपील हम प्रशासन की तरफ से आप लोगों से सभी से करना चाह रहे हैं कि पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा हरियाणा या राजस्थान, पंजाब, ये सारे लगे हुए थे कि इस न्याय यात्रा में, न्याय युद्ध में, न्याय सभा में आ रहे थे, सभी कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे। तो उनके दिमाग में तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब उनको लग गया कि ये तो बात अलग हो गई है। वो बेवजह सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस पे कोई शक ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें बड़े तथ्यात्मक रूप से जोड़ी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार अपनी छवि खराब करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पुलिस अपनी छवि खराब करे। तो आप भी इस अवसर पे बेहद संवेदनशीलता का परिचय दें, बेहद समझदारी का परिचय दें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें और शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि इस बेटी को हम सभी मिलकर के एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएं। गौरतलब है कि मनीषा की मौत के बाद से ही प्रदेश में लगातार धरने और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लोग इसे हत्या का मामला मानकर न्याय की मांग कर रहे थे, मगर रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ने राहत की सांस ली है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो गया है कि मनीषा ने आत्महत्या की है और ऐसे में धरना खत्म हो गया है और बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।